स्वागत है आप सभी का न्यूज आवाज में और मैं आपके साथ अनुज। दरअसल आज की खबरों में हम बात करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में दरअसल सिद्धार्थ पिठानी जो 8-9 महीनों से एनसीबी के गिरफ्त में है, जेल की सलाखों के पीछे है, क्या उन्हें सच में जान का खतरा है? जी हाँ। और जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ ही दिन पहले मीडिया रिपोर्ट में आया था कि सिद्धार्थ पिठानी जो है सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकारी गवाह अगर बनने के लिए तैयार हो गए हैं तो सच में हो सकता है कि सिद्धार्थ पिठानी के जान को खतरा हो। जी हाँ। और पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिद्धार्थ पिठानी, सबसे पहले हम दिशा सालियान के केस को उठाते हैं। जिस तरह दिशा सालियान के केस में नारायण राणे ने यह वादा किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह कहा है कि जब दिशा सालियान की मौत हुई उस दौरान एक मंत्री का बेटा भी वहां मौजूद था, एक लाल बत्ती वाली गाड़ी भी लगी थी। जी हाँ। तो बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुत सारे खुलासा करते ही रहते हैं आए दिन नारायण राणे, लेकिन इससे एक चीज साफ साबित होता है, जहां दिशा सालियान की मौत होती है तो उसी बीच एक बात ये निकल कर आता है कि जिस टाइम दिशा सालियान का बलात्कार किया गया और उन्हें बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया गया, उस टाइम दो लड़के, जो कि दिशा सालियान का पहला तो एक बॉयफ्रेंड और दूसरा कोई लड़का जो कि उसका फ्रेंड था, उन दोनों को कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। जी हाँ। और तब दिशा सालियान के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उसे छत से नीचे फेंक दिया गया। नारायण राणे जी का यह भी कहना है कि उस टाइम के सीसीटीवी कहां है, उस टाइम का जो गार्ड है वो कहां है, गार्ड भी गायब है। दिशा सालियान का बॉयफ्रेंड कहां है, वो भी गायब है। सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में अगर हम सिद्धार्थ पिठानी की बात करते हैं तो जैसे कि आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सिद्धार्थ पिठानी जो है अपनी बेल के लिए अपील कर रहा है बैक टू बैक हाई कोर्ट में, लेकिन उनकी बेल अभी नहीं हो रही। कोर्ट ने 3 से 4 बार उनकी बेल की अपील को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया और कहा कि अभी और लंबे समय तक आपको जो है जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी अभी और लंबे समय तक जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे। लेकिन ऐसे में एक सवाल उठता है कि अगर सिद्धार्थ पिठानी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए, जी हाँ, एक तरफ तो दिशा सालियान के केस से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति थे उन सभी को गायब कर दिया गया है, कहां है वो, जिंदा है भी या नहीं, इसकी कोई अभी पुष्टि नहीं की गई है और ना ही किसी मीडिया चैनल के जरिए वो आते हैं और अपनी स्टेटमेंट देते हैं। इससे तो साफ साबित होता है ना, आखिर सुशांत सिंह राजपूत केस में जो लिपापोती शुरू से ही हो रही है। जैसे कि मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब का कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत केस में हमारी एजेंसी जो है, हमारी टीम जो है वो पूरे प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है। लेकिन इतने प्रोफेशनल तरीके से सुशांत सिंह राजपूत केस में काम किया जा रहा था कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्रीय सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सीबीआई को बुलाना पड़ा इस केस की तहकीकात के लिए। जिस टाइम मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे थे परमवीर सिंह जी, उन्होंने इस मामले की जांच पड़ताल की। जब उनसे ये मामला नहीं संभला, जब उनसे कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, उसके बाद केंद्र सरकार ने सीबीआई को ये केस सौंप दी, सुशांत सिंह राजपूत की केस। लेकिन इस बीच जब सरकारी गवाह बनने की बात आती है सिद्धार्थ पिठानी की, सरकारी गवाह बनने के लिए सिद्धार्थ पिठानी तैयार हो गया है। जी हाँ, ये पहले भी रिपोर्ट आई थी मीडिया के द्वारा कि सरकारी गवाह बनने के लिए सिद्धार्थ पिठानी जो है तैयार हो गया है, लेकिन अभी भी वो सलाखों के पीछे है। लेकिन मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि सरकारी गवाह अगर बनने के लिए सच में तैयार हो गया है तो हो सकता है कि सिद्धार्थ पिठानी को जेल में खतरा हो या फिर बाहर निकलने के बाद उनके साथ खतरा हो, क्योंकि जितने भी इनसे जुड़े हैं, आप इन बातों को जरा गौर से सोचना कि सुशांत सिंह राजपूत केस से जितने भी जुड़े हुए हैं उन सभी को गायब ही कर दिया जाता है। दिशा सालियान की केस में जितने भी जुड़े हुए हैं उन सभी को गायब कर दिया जाता है। लेकिन आए दिन नीतीश राणे और नारायण राणे, जो कि नारायण राणे के बेटे हैं नीतीश राणे, वो भी कुछ ना कुछ खुलासा करते ही रहते हैं। और नारायण राणे जो कि मुंबई के, महाराष्ट्र के बीजेपी प्रवक्ता है, जी हाँ, उन्होंने हाल ही में उनके घर को लेकर बीएमसी के तरफ से आवाज आई थी कि अवैध जमीन में आपकी घर है, इस वजह से, जबकि उनकी स्टेटमेंट थी नारायण राणे साहब की कि जब मैंने घर बनाया था तो मैंने पूरे अच्छे तरह से मुआयना करवाया था और ये कहा था कि अवैध कार्य एक भी मेरे अपने रेसिडेंस पे नहीं होना चाहिए, घर में पूरा नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि मेरा घर जो है वो अवैध है, अवैध तरीकों से बनाया गया है, महाराष्ट्र सरकार कह रही है। लेकिन इस बीच जो ये रिपोर्ट आती है सिद्धार्थ पिठानी को लेकर, वो ये मैं आपकी जानकारी के लिए सबसे बड़ी खबर बता दूं कि सिद्धार्थ पिठानी ने इस बीच 2 लोगों का नाम लिया है, एक तो यादव ड्राइवर का और दूसरा कुक नीरज का। जी हाँ, इस 2 नामों का रिवील किया है सिद्धार्थ पिठानी ने।
अब आगे देखते हैं कि क्या होना है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने ऑलरेडी कबूल कर लिया है, ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है कि वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत केस में। लेकिन अभी भी सुशांत सिंह राजपूत केस की बात की जाए तो हर तरफ से आवाज उठ रही है। जी हाँ, अभी तक किसी ने आवाज उठाना बंद नहीं किया है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए सबसे बड़ी खबर इसमें यह बता दूं कि हाल ही में कोलकाता और दिल्ली में प्रोटेस्ट किया गया था सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए। और भी जितने भी सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले हैं उन सभी से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितनी दूर तक हो सके, जब तक हम जस्टिस की मांग को ऊपर तक नहीं ले जाएंगे तब तक हमें जस्टिस नहीं मिल सकती। और अगर हम आवाज उठाते रहेंगे कदम से कदम मिला के, तो हमें जस्टिस मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जी हाँ, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी को लेकर कि सिद्धार्थ पिठानी अगर जेल से बाहर आते हैं तो क्या सच में उनकी जान को खतरा है? क्योंकि जितने भी इनके इर्द गिर्द रहने वाले थे, चाहे वो सुशांत के इर्द गिर्द रहने वाले हो, या फिर दिशा सालियान के इर्द गिर्द रहने वाले हो, या फिर नारायण राणे का जैसा कहना है कि वहां का गार्ड, वहां का सीसीटीवी, ये सब कुछ गायब है। तो जब सब कुछ गायब है, तो अगर ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी सरकारी गवाह बनता है तो क्या सिद्धार्थ पिठानी भी गायब हो जाएगा? या फिर जेल से निकलने के बाद सिद्धार्थ पिठानी का भी यही रोल है, वो भी गायब होना चाहते हैं? जी, तो अगर इन सब बातों पे अभी आप सभी को मद्देनजर रखना होगा, जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, जितने भी एसएसआरियन हैं जो तकरीबन 2 साल से सुशांत की जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं। जी हाँ, उन सभी को एक साथ रहकर आवाज उठानी होगी फिर से कि सिद्धार्थ पिठानी अगर जेल से बाहर भी आता है तो वो भी गायब न कर दिया जाए। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को बता दूं, जितने भी सुशांत सिंह राजपूत केस में जितने भी जुड़े हुए हैं वो सब गायब हो चुके हैं। अभी तक उनका कोई पता नहीं है कि अभी वो कहां हैं, किस हाल में हैं। जो भी मेन एक्यूज माने जाते थे, मेन एक्यूज में जहां तक सुशांत सिंह राजपूत के रूम में उसके नौकर के बैग में, उनके नौकर के बैग में 20 से 25 लाख रुपए बरामद होती है, इस पे भी कोई पूछताछ नहीं किया जाता है। सिद्धार्थ पिठानी हो गया, दीपेश सावंत हो गया, सैमुअल मिरिंडा हो गया, ये सब मुख्य जो है वो कहां है? वो तो सब के सब गायब है ना। तो इस बात का डर है कि अगर सिद्धार्थ पिठानी की बेल हो जाती है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने तकरीबन 8-9 महीनों में 3 से 4 बार हाईकोर्ट में अपनी बेल के लिए अर्जी डाला है। साथ ही साथ उनकी जो वाइफ है उन्होंने भी सिद्धार्थ पिठानी की बेल के लिए अर्जी डाली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया। सिद्धार्थ पिठानी को अभी जेल में ही रहना होगा, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है, क्योंकि उन्हें बेल नहीं मिली हाईकोर्ट की तरफ से। लेकिन एक तरफ जो सबसे बड़ी खबर आती है कि अगर सिद्धार्थ पिठानी की बेल हो जाती है तो क्या सच में सिद्धार्थ पिठानी की जान को खतरा है? बने रहे न्यूज आवाज के साथ, आगे जो भी अपडेट आती है निकलकर मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहूंगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ऑल करके, ताकि सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई जो भी अपडेट आती है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूं। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे किसी अपडेट को लेकर आप सभी के बीच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।